अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद से वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। टैरिफ लागू होने के बाद से अमेरिका के डाउ जोन्स शेयर बाजार में 22% तक की गिरावट आ चुकी है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां सेंसेक्स में हजारों अंकों की गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और ताइवान के शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी गई। जिस तरीके से चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 34% टैरिफ लगाया है, जिससे व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस स्थिति का दुनिया में सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन पर अमेरिका ने 104% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच अब ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। इसका सीधा असर ग्लोबल बाजारों पर भी नजर आ रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा और आगे भारत का जीडीपी और बेहतर होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। आइए सुनते हैं एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा। ये एक घटनाक्रम है जो मेरे हिसाब से पहली बार हुआ है। टैरिफ वॉर एक अलग किस्म की सिचुएशन है, तो ये समझना जरूरी है और ये शुरुआत है। अगर यूएस की बात करें तो हमारी ट्रीटी उनके साथ चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है। तो यूएस ने 26% टैरिफ डिक्लेयर किया है इंडिया को, लेकिन अभी भी ट्रीटी चालू है। तो आने वाले दिनों में देखना है कि 100% वो ट्रीटी का आउटकम क्या होता है। मे बी वो टाइम कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्या बाजार में अभी जो गिरावट है वो लगातार जारी रहने वाला है? क्योंकि देखिए अमेरिकी बाजार का जो इम्पैक्ट है वो सारे एशियन बाजार पे पड़ रहा है। जो इन्वेस्टर्स है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर का ज़्यादा सेलिंग है और उनका अपने पे कंट्रोल नहीं होता, उनके अपने फैक्टर्स रहते हैं। रहा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का अपना ही बहुत बड़ा कॉर्पस है। तो हर टाइम जब फॉरेन इन्वेस्टर देखते तो वो नीचे में म्यूचुअल फंड और दूसरे इंस्टीट्यूशन एसएनआई खरीदी के लिए आते हैं। तो पहले ऐसा था कि हम फॉरेन इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट थे, अभी इंडिया का ऐसा नहीं है। हमारा खुद का कंजम्पशन अच्छा है, हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो टैरिफ और अभी चालू हुआ है उसको संभलने में थोड़ा समय लगेगा। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि सब देश उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इवन ग्लोबली अपने अपने जो कंट्रीज के लोगों के वो भी ट्रीटीज चेंज हो सकती है। लेकिन ये एक साल में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तब। वहीं अगर मैं अमेरिका मार्केट की बात करूँ तो 1987 के बाद वहाँ के मार्केट में ये सबसे बड़ी गिरावट है। तो क्या ये मार्केट के लिए ब्लैक डे होगा? ठीक है, वो एक घटनाक्रम से रिएक्ट हुआ है। देखिए, मैं नहीं बोलूंगा वो ब्लैक डे जो इंट्राडे करके, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरे लिए वो ब्लैक डे नहीं है। मेरे हिसाब से जो पोटेंशियल लंबे इन्वेस्टर है जिनको पहले चांस नहीं मिला है, आने वाले दिनों में वो अच्छे से अगर फोकस करें तो अच्छी स्क्रिप्ट में एट अ गुड प्राइस वो एंट्री करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको एक चांस मिलेगा। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अभी इन्वेस्टर क्या करे? बिकॉज लगातार जो बिकवाली जारी है उनमें एक अलग सा डर है। तो उनको क्या करना चाहिए? फिर चाहे वो टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल, दोनों के लिए मेन है आपका इन्वेस्टमेंट का आपने क्यों किया। अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। लार्सन, रिलायंस, टीसीएस हर एक क्वार्टर में उनका अच्छे नतीजे आते हैं लगभग। मुझे डरने की बात नहीं। अभी मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टॉक प्राइस चल रहा है। आने वाले दिनों में जैसे ट्रेंड चेंज होगा वापस से ये स्टॉक पर आएंगे। मार्केट कब तक बैलेंस हो जाएगा, क्या लगता है? थोड़ा समय लगेगा, जितना समय लगेगा वो बोल नहीं सकते। मुंबई में गर्मी की शुरुआत हो गई और आज सबसे ज्यादा लोगों को गर्मी से क्या लग रहा है? रोड जो आप फील कर रहे हो वो बोलो ना, उमस ज्यादा है और इस उमस के अंदर मैं सवाल कर रही हूँ जो आप मुझसे बात करेंगे उमस के साथ जो भूख लगी है उससे बहुत परेशानी हो रही है, और इसी वजह
से दिख चुका है, मुंबई में गर्मी ज्यादा है इस बार? बहुत ज्यादा। जी मुंबई में गर्मी की शुरुआत हो गई है ना, आप लोग जून को कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी तो बहुत हो गई है, लेकिन अभी हम बारिश का वेट कर रहे हैं। अभी काफी टाइम हो गया, गर्मी ज्यादा है। सोच रहे थे कच्चर जाने को, लास्ट वीक हम लोग गए कच्चर, लेकिन गर्मी की वजह से इतना मजा नहीं आया। वहीं बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही बाजार में गिरावट के बीच मुनाफा कमाने का अच्छा मौका है। वहीं शेयर बाजार में गिरावट जारी है और निवेशकों को तगड़ा झटका झेलना पड़ रहा है। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तब से अब तक भारतीय निवेशकों के 45 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब चुके हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।